Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So today we are going to start a new topic, that is challenges to and restoration of the Congress system. Here in this topic we will be discussing about Congress system or Congress party. Till here we discussed the first three general election. What were the problems in the first three general elections? Then we discussed about the repetitive victory of Congress. We discussed about establishment of democracy. Now we are discussing about the restoration of Congress system. So here the year was 1964 and the month was May 1964. In May 1964, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away. So there was a big question in front of द होल कंट्री. पूरी कंट्री के सामने दो क्वेश्चन हैं बहुत बड़े बड़े. एक तो बट ऑब्वियस कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ये सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट. एंड व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट व्हाट आफ्टर नेहरू. आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर नेहरू व्हाट. दीज वर दी टू क्वेश्चंस. अब ये बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करती है एक इंडिपेंडेंट कंट्री में, न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्री में, जहाँ पर नेहरू जैसे एक हम हस्ती को देखते हैं, जहाँ पर क्योंकि हम उनके अंडर एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के अंडर, या हम कह सकते हैं कि उनकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो अम्ब्रेला कैबिनेट हुआ करती थी, रेनबो कैबिनेट हुआ करती थी. देयर वी कैन से कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से मिनिस्टर्स आया करते थे, अपनी आइडियोलॉजी को रखा करते थे, एंड ही यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी वन. राइट. इट हार्डली मैटर्स कि वो ओपोजिशन पार्टी से है या वो उनकी खुद की पार्टी से है. सो दिस इज़ वॉट वी ऑब्जर्व टिल हियर. तो यहीं पर ये क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन निकलते हैं. जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है, या हम कह सकते हैं सीरियस डाउट्स जिस पे थे, वो ये वाला था कि व्हाट आफ्टर नेहरू. एक्चुअली इसमें क्या था कि सबसे पहले तो एक बिल्कुल वेग सिचुएशन है. वी आर नॉट क्लियर कि क्या अब ये डेमोक्रेसी जो नेहरू ने एस्टेब्लिश की थी, क्या अब वो कंटिन्यू रहेगी, या कुछ हमें ऐसे ट्रेसेस देखने पड़ेंगे जो हम अभी तक की न्यूली बॉर्न कंट्रीज़ में देखते आए हैं कि डेमोक्रेसी फेल हो गई. डेमोक्रेसी फेल होने के बाद आर्मी का रोल एग्जिस्टेंस में आता है, पॉलिटिकल पावर में आता है. तो इस तरीके के कुछ हम डाउट्स देखते हैं इस पूरे के पूरे फेज़ में. यहाँ पर जब इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं तो एक और यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है फॉर 1 मार्क कि 1960s वॉज नॉन एज दी, और द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड. ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इरा था जो कि डेंजरस डिकेड बोला जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, देन दैट वाज 1960s. वाई? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कैसे कंटिन्यू करेंगे 15 साल बाद, आज़ादी के 15 साल बाद देश में, कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर भी पा रहे हैं या नहीं. दूसरा, यहाँ पर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं. ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना इतना आसान है कि आपने इलेक्शंस कंडक्ट करा दिए, एक नया प्राइम मिनिस्टर आ गया एंड सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई. क्योंकि बहुत सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी जिनका हमने सोचा था, प्लानिंग की थी, प्लानिंग कमीशन के थ्रू या 5 ईयर प्लान्स के थ्रू. अब वहाँ पर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहीं खड़ी हैं, जैसे पोवर्टी, अनइक्वालिटी, कम्युनल राइट्स या रीजनल डिवीजन्स, या फिर डिमांड्स ऑफ द स्टेट्स या ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट. ये सब कहीं ना कहीं एक वेग सिचुएशन में थे कि इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, या ये जो सिचुएशन है ये स्टैंड स्टिल में चली जाएगी. सो दैट वाज द सिनेरियो. अब यहाँ पर सोचा जाता है कि इन सब को अगर रिजॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले एक इनिशियल स्टेप लेना होगा, जिसमें इनिशिएटिव हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. तो हमारे पास एक बहुत अच्छी लिस्ट से, जहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स की लिस्ट बनाई जाती है, तो उसमें से एक नाम निकल कर आता है लाल बहादुर शास्त्री. तो ही वॉज आर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री. जब इनका नाम आता है तो ऑब्वियस है कि जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल अलग होगी. लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पहले हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें या इनकी लाइफ की बात करें तो 1904 टू 1966, 1904 टू 1966, दैट वाज हिज लाइफ. देन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
ही पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट सिंस 1930 से ये फ्रीडम मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. ही वॉज द कैबिनेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस इन यूपी कैबिनेट. यूपी की कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं. मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट भी रहे हैं, मतलब जो नेहरू जी हैं उनके अंडर भी ये यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं 1951 to 1956 and then 1957 to 1964. He was the railway minister under the leadership of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. He was the person who coined the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan. This is again very important from the perspective of 1 mark question. तो अगर पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान जो फेमस स्लोगन है, हु कॉइंड दिस, देन द आंसर विल बी लाल बहादुर शास्त्री. अगेन वाइस वर्सा क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल करियर, देन जब नेहरू जी की डेथ होती है तो उस समय लिस्ट बनाई जाती है प्रोमिनेंट लीडर्स की, एंड फिर एक नाम निकल कर आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का. और जब लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम निकल कर आता है तो यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब इनको चूज करते हैं या इनको प्रेफर करते हैं टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, द ग्रेट सिंप्लिसिटी, राइट. तो दैट वाज देयर. हियर वी कैन सी इन दिस स्लाइड आफ्टर नेहरू, देन वी कैन से हियर Nehru to Shastri. So basically here what we can say, yes, here we can say that no controversy and great simplicity. कोई controversy इनके नाम पर नहीं निकल कर आती है और बहुत ज़्यादा simplicity हमें देखने को मिलती है. देन उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के कामराज, वो भी डिस्कशन करते हैं हर किसी के साथ. देन अगेन नो कंट्रोवर्सी and everyone was in favor of लाल बहादुर शास्त्री. So unanimously इनको चूज किया जाता है as the leader of कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, इट मीन्स PM ऑफ इंडिया. नेक्स्ट PM इनको बना दिया जाता है. देन जो शास्त्री जी हैं वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल करियर, एंड जब वो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे उस समय भी काफ़ी अच्छा इन्होंने टाइम स्पेंड किया है नेहरू जी के साथ. देन लेटर ऑन 1951 में ये यूनियन कैबिनेट का भी हिस्सा बनते हैं, रेलवे मिनिस्टर का. एंड इनका जो एग्जाम्पल है वो आज तक भी आज की पॉलिटिक्स में हम देते हैं. किस वजह से? बिकॉज ही हैज़ टेकन द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हेन ही वाज द रेलवे मिनिस्टर. एट दैट टाइम एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था रेलवेज़ में, तो उसके बाद ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिज़ाइन कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई आज की जो मोरल अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर किसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, देन ही वॉज वन ऑफ देम. देन लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो 1964 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. 1966 तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है, क्योंकि 1966 में इन द मंथ ऑफ जनवरी ये ताशकंद जाते हैं, जो हम लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद उसकी नेगोशिएशन के लिए उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद जाना होता है, और वहाँ पर जनरल अयूब खान के साथ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, कुछ पोर्टफोलियोज साइन करने होते हैं. तो वहाँ ये जाते हैं एंड कुछ मिस्टीरियस कंडीशन में इनकी डेथ हो जाती है. इन दी अर्ली मॉर्निंग ही फाउंड डेड इन हिज रेस्ट रूम. तो वो अपने रेस्ट रूम में उनकी डेथ हुई मिलती है. तो यहाँ पर इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे ये भी हम देख लेते हैं एक बार. अगर हम शास्त्री जी की बात करें तो कुछ चैलेंजेस शास्त्री जी के सामने थे, जैसे चाइना वॉर इन्फ्लिक्टेड बिग डेंट इन इंडियन इकोनॉमी. तो अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स है, एंड वी कैन ईजीली कंक्लूड कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मनी से रिलेटेड हैं. अगर पॉवर्टी को हम देखें तो हमारे यहाँ पर अगर इकोनॉमी स्ट्रेंथन है, या हम इनइक्वालिटी को देखें या रीजनल डिवीजन्स को देखें, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन सब चीज़ों में. फेलियर ऑफ मॉनसून है, ड्रॉट है, शॉर्टेज ऑफ फूड है, इन सब में हमें इकोनॉमी चाहिए. तो इकोनॉमिकली हम वीक थे उस समय. तो शास्त्री जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए. अब इस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर कुछ बनाए भी जाते हैं प्लान्स, तो उनके सामने हम देखते हैं कि फेलियर ऑफ मॉनसून वॉज देयर, ड्रॉट वॉज देयर, शॉर्टेज ऑफ फूड वॉज देयर, और उसके अलग एक वॉर खड़ा है जो कि पाकिस्तान के साथ होना है 1965 में.
तो ऑब्वियस है कि जो सब पैसा हम इन सब चीज़ों पर लगाने वाले थे कि हम किस तरीके से अपनी जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे ओवरकम करने के लिए जो इकोनॉमी हम लगाना चाहते थे वो सारी हमने ड्रेन की आर्मी के लिए या फिर वॉरफेयर के लिए, राइट। तो ये सारी इकोनॉमी इधर ड्रेन हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनको बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं मिला, बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं मिली जहाँ पर ये अपने आप को प्रूव कर सकते, बट इतने छोटे से टाइम स्पैन में भी ही डिड रियली वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस 10th of January वॉज द डेट, 10th of January 1966 जब इनकी डेथ होती है। ही एक्सपायर्ड इन ताशकंद इन मिस्टीरियस कंडीशंस। एंड उस समय जो यूएसएसआर है आज की, उस समय वो यूएसएसआर हुआ करता था, बिकॉज आप ईयर देखें, अगेन आपको पॉलिटिकल साइंस में ईयर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 1966 ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, और जो हमारा यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में। तो उस समय उज़्बेकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट था, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड देयर। एंड वहाँ पर गए क्यों थे? टू डिस्कस एंड टू साइन एन एग्रीमेंट विद मोहम्मद अयूब खान, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एंड ये गए किस लिए थे? अगेन इस वॉर को एंड करने के लिए जो 1965 में हुआ था। अब इनकी डेथ हो जाती है तो अगेन इंडिया के सामने एक और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वी कैन सी कि विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1.5 ईयर हम फिर से देखते हैं कि हमारे पास एक और पॉलिटिकल वैक्यूम है। तो अब किसके लिए ये सोचा जा सकता है कि ही और शी कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? ये कहानी हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।